जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ अरविंद केजरीवाल यानी राष्ट्रीय या संयोजक केजरीवाल जी ने क्या बोल दिया आज। तो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात आज बोल दी है। अभी तक तो गाली गलौज की बात थी कि अब इस बार का सीएम कौन होगा, गाली गलौज वाला होगा या फिर आम आदमी पार्टी को ही चुना जाएगा। तो वो जो इनडायरेक्ट में जो बोल रहे थे, आज उन्होंने खुलकर जो बात कही और खुलकर जो बात उन्होंने बोली है, वो बात मैनिफेस्टो पर बोली है कि आखिरकार घोषणा पत्र है क्या। तो संकल्प घोषणा पत्र पे उन्होंने जो बोला है कि संकल्प पत्र आखिरकार है क्या, तो उन्होंने ये एक तरीके से चीटिंग वाली बात कह दी कि मैं जो करता हूं वो सभी जितनी भी पार्टी के लोग हैं वो हमारी चीटिंग करते हैं। यानी मैं सुपीरियर, कहते नहीं है वो जो सॉवरेंटी, उसके बाद में कमांड्स कौन देता है, फिर उसके बाद पावर के, तो ये सारी चीज उनके अंदर जो ईगो पावर जो इतनी अधिक आ गई है, तो वो उनका घमंड क्या वाकई में इस बार चूर चूर होगा जिस तरीके से हरियाणा में हुआ था। तो कहते नहीं है जब लोगों का घमंड यानी ईगो जब आ जाता है तो उसका बहुत जल्द विनाश भी होता है। तो विनाश की तरफ कहते नहीं है विपरीतकालीन विनाश बुद्धि। तो जब बुद्धि जब विपरीतकालीन यानी कि जब कुछ ऐसा होना होता है तो अपने आप माइंड जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो केजरीवाल जी का माइंड भी डिस्ट्रॉय हो गया है। अब केजरीवाल जी वाकई में जो बात कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव पर भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर जो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि भाजपा का संकल्प पत्र झूठा पुलिंदा है। यानी एक झूठ बता दिया कि उन्होंने जो भी घोषणाएं करी हैं वो सारी झूठी हैं। केजरीवाल जी को तो हर जगह ये कहा जाता है ये कितने ईमानदार हैं। तो इनकी ईमानदारी पर तो लोगों का, कितने लोगों के ठप्पे पहले भी लग चुके हैं कि जो शराब घोटाले हुए, एक्साइज हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला हुआ, ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने जा वो की, तिहाड़ जेल में बंद रहे, शीश महल का घोटाला और वक्फ बोर्ड का घोटाला, कितने घोटाले गिनाए जाएंगे। जो कि स्कूल का घोटाला, कितने घोटाले किए और अभी भी वो ईमानदारी का अपना ठप्पा अपने हाथ से ही लगा रहे हैं कि मैं कितना ईमानदार हूं और बीजेपी कितनी झूठी है। तो क्या वो लाइन कहना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं जो वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। तो इस बारे में दिल्ली में कानून व्यवस्थाएं जो हैं वो कैसे सुधरेंगी और किस तरीके से उसमें सुधार किया जाएगा। तो क्या केजरीवाल अब कोई नया कानून लेकर आने वाले हैं दिल्ली में। आतिशी जी पीछे पीछे चलती हैं और केजरीवाल जी आगे चलते हैं, यानी केजरीवाल जी का इस्तीफा दे दिया गया उसके बावजूद भी आतिशी जी उनके पीछे ही चलती हैं, ना कि आगे। तो एक दिल्ली की मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री के पीछे चले तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई राज बड़ा छिपा हुआ है कि सीएम का पद अभी भी उनके हाथ में है। एक रिमोट कंट्रोल की तरह आतिशी जी को यूज किया जा रहा है। तो केजरीवाल जी ने जो भाजपा के लिए जो इतनी बड़ी बात कही है, संकल्प पत्र में सिर्फ एक ही लाइन थी कि केजरीवाल जो काम कर रहा है वो सीख कर, यानी कि सीख कर हम भी काम करेंगे, ऐसी बातें कही गई हैं कि जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वही काम जो है अब ये भाजपा की सरकार करेगी। अगर केजरीवाल से ही सीख कर करना है तो क्या करने। तो उन्होंने ये बात भी कही है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है तो काम कम से कम घोषणाएं जो कर रहे हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें तो ना करें। यानी कि उनको अभी से फ्यूचर के बारे में पता चल गया है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी। तो ऐसा तो हरियाणा में भी सोचा गया था, महाराष्ट्र में भी सोचा गया था। तो क्या केजरीवाल जी एक अब भविष्यवाणियां भी करने लगे हैं कि अब दिल्ली में
बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, उनकी ही चीटिंग की जा रही है, उनके ही बोल बोल रहे हैं लोग। तो इसके बाद केजरीवाल जी ने एक्स पर भी लिखा है कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र नहीं, बल्कि केजरीवाल ने ये कहा है कि बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सारे जितने भी वादे कर रहे हैं, तो केजरीवाल काम करने के लिए बीजेपी को वोट के लिए उन्होंने कहा है वोट दो। तो कानम की केजरीवाल इसके बारे में ये भी कहा है कि केजरीवाल सारे काम तो केजरीवाल ही ज्यादा अच्छे करेंगे और कोई कर ही नहीं सकता है, और कोई बीजेपी को वोट क्यों देगा अगर वो काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या जो जनता इतना पसंद कर रही है, महाराष्ट्र में जो जीत के आई बीजेपी पूर्ण बहुमत से, बल्कि उससे भी ज्यादा महाराष्ट्र में जीती, तो क्या बीजेपी अगर कार्य ना कर रही हो तो हर जगह पे वो अपना भगवा झंडा क्यों गाड़ रही है, क्यों जमीनी स्तर से वो लड़ाइयां लड़ रही है और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। केजरीवाल को क्यों लोग अब गालियां दे रहे हैं, अभी काले झंडे दिखाए गए थे जो झुग्गी झोपड़ियों वालों के पैसे खा लिए, और वो महिलाएं घूम रही हैं और ये कह रहे हैं कि जब मैं जीत जाऊंगा तब। रोडों पे गड्ढे हो गए हैं, पानी भर रहा है, बल्कि इतनी कोई बारिश नहीं, हल्की फुल्की बारिश जो दिल्ली में हो रही उसमें रोडों में पानी भरा हुआ। तो केजरीवाल कह रहे हैं जब मैं जीत जाऊंगा तब करवाऊंगा। महिलाओं को जो अनाउंसमेंट किया कि मैं इतने पैसे दूंगा, उसके बाद में जब मैं जीत जाऊंगा तब मैं 2100 रुपए दूंगा, तो अभी तो 1100 रुपए भी नहीं मिले उनको, तो 2100 रुपए की तो बात छोड़ दीजिए। तो घोषणाएं तो अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, सखी योजना लेकर आए, वहीं पे और जो योजनाएं थी वो लेके आए बुजुर्गों की। अब कह रहे हैं कि ये जो संकल्प पत्र है तो उसमें ये सब झूठे पुलिंदे जो हैं वो बीजेपी अपनी लगा रही है, वो सब घोषणाएं उनकी सब झूठी हैं, ये सब उनकी नकल की जा रही है। यानी केजरीवाल इतने महान पर्सन हो गए कि उनकी नकल अब बीजेपी करने लगी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्यों में बीजेपी की सरकार है अधिकतर, लेकिन वो चीटिंग जो है वो केजरीवाल जी की कर रहे हैं। केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार है, वो भी सही से नहीं चला पाए। लोगों की जब आपदाएं आती हैं, कोई ऐसी घटनाएं होती हैं दिल्ली में, कोरोना जैसी जब मुसीबत आई थी, इतनी महामारी मची थी, तब तो किसी के बारे में सोचा नहीं। आज केजरीवाल इतने ईमानदार हो गए, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि झूठा बना दिया बीजेपी को। तो क्या इसमें जो जेपी नड्डा के बारे में भी उन्होंने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उन्होंने दिल्ली महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मातृ सुरक्षा जो वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही दिल्ली की बिजली और पानी को लेकर भी उन्होंने सरकार योजनाएं चलाने की बात कही है। ये जारी करने के बाद वहीं पे जो भाजपा, कांग्रेस, बीजेपी तीनों में ये जंग जो फ्री वाली छिड़ी हुई है, तो उसमें 400 रुपए ज्यादा देगी आप सरकार जो भी होगा। तो महिलाओं को जो कि 2100 रुपए महीना और फ्री बस सेवा आप सरकार दे रही है, वहीं पे भाजपा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि 2500 रुपए महीने, और दूसरा अनाउंसमेंट उन्होंने किया गर्भवती महिलाओं को एक जो है 2000 रुपए। मौजूदा जो सरकार की योजनाएं होंगी उसमें फ्री सेवा भी जारी रहेगी। वहीं पे अब कांग्रेस पीछे कहां हटने वाली है, वो भी प्यारी दीदी करके लेके आई हैं योजनाएं कि हम अपनी प्यारी दीदी को जो है कुछ ना कुछ देंगे, वो भी अब कहां हाथ खड़े कर देगी। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया 2500 रुपए महीने वो भी देंगे। अब दिल्ली वालों को इतना पैसा मिलने वाला है। वहीं पे बुजुर्ग के बारे में भी सोचा गया, भाई महिलाएं तो हैं, उसके बाद बुजुर्ग अब कहाँ जाएंगे। तो बुजुर्गों के लिए उन्होंने 2500 रुपए, आपकी सरकार ने कहा, आम आदमी की पार्टी ने अनाउंसमेंट किया कि 2500 रुपए महीना पेंशन और फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे वो। वहीं पे जो बीजेपी सरकार थी तो बीजेपी ने कहा कि 60 से लेके 70 साल तक, यानी 60 से लेके 70 ईयर्स तक के जितने भी बुजुर्ग हैं
उनको 2500 रुपए पेंशन। वहीं पे दूसरा जो अनाउंसमेंट किया उसमें उन्होंने कहा 70 ईयर्स का जो बुजुर्ग है उसके लिए और विधवाओं के लिए और जो विकलांग है उनके लिए 3000 रुपए मिलेंगे उनको। वहीं पे कोई भी योजना कांग्रेस ने अभी नहीं सोच रखी है, अभी उसके बारे में वो अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि उसके लिए अब कौन सी योजना वो लेके आएंगे भाई कांग्रेस पार्टी। वहीं पे स्टूडेंट के लिए भी केजरीवाल जी लेके आ गए भाई योजना। तो केजरीवाल जी ने स्टूडेंट के लिए कहा है कि फ्री शिक्षा, फ्री बस, मेट्रो किराया 50% जो है उनको छोड़ दिया जाएगा, माफ किया गया। तो वहीं पे कोई भी घोषणा अभी बीजेपी ने नहीं की। और लेकिन कांग्रेस इसमें पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने युवाओं को 5000 यानी 8500 रुपए महीना, 8500 रुपए महीना जो है उन्होंने कहा है कि हम उनको देंगे। तो इसी तरीके से सभी ने अपनी अपनी घोषणाएं करके रखी हैं। तो जो 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 को इसका नतीजा आ जाएगा कि दिल्ली में किसका झंडा गड़ा, यानी झाड़ू लगेगी या फिर कमल का फूल खिलेगा। तो दिल्ली चुनाव का जो तारीखों के ऐलान पे ऐलान हो रहे हैं, ताना तानी हो रही हैं। अभी आज ही सुबह एक न्यूज जो थी उसमें जो थे प्रवक्ता शहनाज, उन्होंने जो बात कह दी थी फर्स्ट और सेकंड वाली कि झा टू और झा टू फर्स्ट, तो इसमें भी बड़ा बवाल हुआ और उन्होंने पूना वाला के जगह चूना वाला कर दिया। तो इस समय पे घमासान युद्ध आप में और बीजेपी में वैसे ही छिड़ा हुआ है। तो कहीं पे किसी के ऊपर यानी रमेश विधुड़ी के ऊपर कोई या फिर वर्मा जो है उनके ऊपर कोई, तो इस समय एक दूसरे पर टीका जो टीका छटी है वो इस समय पे चल रही है कि क्या किया जाए। तो जो 70 सीटों पर वोटिंग होगी वहीं पे 8 फरवरी को सारे नतीजे सामने आ जाएंगे और उनकी घोषणाएं कर दी जाएंगी। और विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल में 23 फरवरी को पूरा जो होगा वो खत्म हो जाएगा, इस चुनाव का सिलसिला पूरी क्लियर हो जाएगी। तो 70 सीटों पर जो बहुमत जो बताया गया है वो 36 बताया गया है कि इतनी सीटें जो है उनकी है। तो 70 सीटों पर अब इसमें घमासान युद्ध होने जा रहा है दिल्ली में। तो अब दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, किसका जो है झंडा यहाँ पे गड़ेगा, अब वो पूरी वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अब झाड़ू को वोट देगी और या फिर कमल को। तो इतनी जो यहाँ पे बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं वो इतना घमंड में चूर चूर हैं, इतना बौखलाए हुए हैं कि उनके बारे में यानी कि उनके केजरीवाल जी का कहना है कि केजरीवाल पत्र है, बीजेपी का पत्र नहीं बल्कि केजरीवाल पत्र है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल वाले सारे काम करने के लिए बीजेपी को वोट दो, केजरीवाल वाले सारे काम तो केजरीवाल ही ज्यादा अच्छे से करेगा ना कि बीजेपी कर पाएगी। तो उनका साफ साफ कहना है कि ये जो घोषणा पत्र हैं ये सारे झूठे हैं, इसलिए केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता वोट दे ना कि बीजेपी को वोट दे, क्योंकि बीजेपी ईमानदार नहीं है, बीजेपी झूठ का पुलंदा है। बीजेपी की जो ये जितनी घोषणाएं की हैं वो सारी झूठी हैं। इसलिए अब ये जनता पे डिपेंड करता है कि वो झाड़ू को वोट देगी या फिर कमल का फूल खिलाएगी विकास के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, कि हम वैसी सरकार चुने कि वाकई में हमारे साथ साथ आने वाले फ्यूचर यानी हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे के बारे में जो सरकार सोचती हो, जो उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बना के रखी हो, ना कि कोई फ्री में बांटकर उनको ऐसा बना दे कि वो कार्य करने के लायक ही ना बचे, केवल फ्री में। कहते नहीं है फ्री की चीजें खाने में अच्छी तो लगती हैं लेकिन फ्री की चीजें कभी कभी इतनी नुकसान कर जाती हैं कि वो हमें दवा उससे ज्यादा दुगना तिगना चौगना भरना पड़ता है। तो इसलिए फ्री का ना लेकर हम अपने विकास के लिए अपने ऐसी सरकार चुने जो हमारे लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में भी सोचती हो, और सदा हम खुश रहें और लोगों को भी सही समझदारी से काम लेना होगा कि हाँ उनको भी ऐसा करना है।
धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।